Hello students, in today's class we are going to see 10th standard English lesson number 2.1, that is animals. So in this video we are going to see question answer these chapters will start. Already इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर. मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊँगी. इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं. आपको कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहिए, डाइजेस्ट आंसर, आप कमेंट बताइए. एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी बता सकते हैं किसी भी चैप्टर का. ठीक है, ये वार्मिंग अप है, आप देख सकते हैं इसे. ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एट टाइम्स स्पेशली व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड यू विश you were an animal, bird, fish, butterfly, not human being. तो say which of the above you would choose to transform to, and give 3 or 4 reasons for your choice. So by the above quote, ये जो आंसर है ये इसका है. ठीक है, राइट इन योर ओन वर्ड्स. बाय द अबव कोट मार्क ट्वेन मीन्स दैट हिज डॉग है सर्टेन क्वालिटीज़. उनके डॉग के पास कुछ क्वालिटीज़ हैं जो वो फाइंड कर सकता है, लेकिन इन ह्यूमन बींग जो इंसानों में नहीं है. हर दिन एज ही कम्स अक्रॉस डिफरेंट पीपल, अलग लोगों से मिलता है. एंड लर्नस मोर अबाउट ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर के बारे में सीखता है. द फीलिंग ग्रोज विद इन हिम दैट ह्यूमन्स प्रोसेस मेनी डिसअग्रीएबल क्वालिटीज़ दैट डू नॉट हेल्प इन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स. तो कई सारे ऐसे कैसे हैं डिसअग्रीएबल क्वालिटीज़ हैं जो हेल्प नहीं करता रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में. और एज अ रिज़ल्ट ही बिगिनस टू लव हिज डॉग मोर दैन ह्यूमन बींग्स. इसीलिए वो इंसानों से ज़्यादा उस अपने डॉग से प्यार करने लगता है. अब ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, जो एट्रीब्यूट्स या एबिलिटीज़ जो दी गई है वो प्रॉपर सर्वे में आपको लिखना है. तो ह्यूमन में क्या क्या आएगा, कौन कौन से एट्रीब्यूट या क्वालिटी आएगी, एबिलिटीज़ आएगी. कॉमन टू बोथ, दोनों में क्या चीज़ें हैं, और एनिमल में क्या है, ह्यूमन में क्या है, एनिमल में क्या है, और वो दोनों में क्या कॉमन है. तो यहाँ पे देखिए दिया है कि ह्यूमन में क्या क्या सकता है. यहाँ पे कुक्स, लर्न, कंप्यूटिंग, ठीक है, वर्शिप गॉड, भगवान की पूजा करना, स्टैंड अप इमीडिएटली, तुरंत खड़ा होना, गुड मैनर्स, ये सब इंसानों में. एनिमल्स में क्या क्या है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है. दोनों में क्या कॉमन है ये यहाँ पे दिया हुआ है. अब इसके बाद ये क्वेश्चन जो मैंने पढ़ के बताया था उसका आंसर यहाँ पे देखो दिया गया. व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड आई विश आई कुड बी अ बर्ड सो आई कुड फ्लाई अवे. हम लोग भी सोचते हैं ना कि चिड़िया होते तो कहाँ कहाँ उड़ते, आराम से सिर्फ घूमते, खाते पीते. ऐसे टाइम पे आई वुड लाइक टू बी फार फ्रॉम द नॉइज़ एंड क्राउड ऑन अर्थ. जो इतना नॉइज़ है, क्राउड है, उससे दूर चले जाते. एंड सेल इन साइलेंस अक्रॉस द स्काई. देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, तो जिनको अगर अच्छे से नहीं समझता होगा यहाँ पे उनको समझ में आ जाएगा और ये लर्न करने में इजी हो जाएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ. आई वुड प्रिफर टू कॉन्सनट्रेट ऑन माई ओन थाट्स. अपने ओन थाट्स पे मैं कॉन्सनट्रेट करना चाहूँगी और रिजेन माई पीस, और पीस में रहूँगी. एंड द बेस्ट प्लेस फॉर दैट वुड बी द वास्ट ओपन स्काई. खुला आसमान सबसे अच्छा रहेगा. अपनी पंख को फड़फड़ाते हुआ मतलब अपने पंख को, विंग्स को फड़फड़ाते हुए, फ्लैप करते हुए, वुड कीप मी एक्टिव एंड बिजी एंड हेल्प मी फॉरगेट अबाउट माई वरीज. मेरी जो चिंताएं हैं उससे मैं मुझे भूलने में हेल्प करेगा. एम्फीबियंस, मैमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स. तो उसमें से क्या क्या आएगा ये सब यहाँ पर अंडरलाइन करके सारे आंसर्स दिए गए हैं. ठीक है, एक्वेटिक एनिमल में जैसे आ गया आपका ऑक्टोपस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर. ठीक है, ये एक्वेटिक है. टर्टल. पेट एनिमल में कैट, डॉग, गिनिया पिग, गोल्ड फिश, ये सब. वाइल्ड एनिमल्स में लायन, टाइगर, बेयर, वुल्फ, चीता, लेपर्ड, मंकी, ये सब आ गए. मैमल्स में आ गए काव, बैट, स्क्विरल, मंगूस, ये सब आ गए. एम्फीबियंस, फ्रॉग जो दोनों जगह पे रह ले. ठीक है, टोड, सेलेमेंटर, ठीक है, सिलियन, ये सब आ जाएंगे एम्फीबियंस में. अभी जो पोएम है, अगर आपको पोएम समझा नहीं है तो इसका पैराफ्रेज देख के अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, पोएट यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं द पॉसिबिलिटी दैट ही कुड चेंज हिज लाइफ स्टाइल, जो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं. एंड लिव विद एनिमल्स. द रीज़न इज़ दैट एनिमल्स आर सो काम. एनिमल्स बहुत काम हैं और सेल्फ कंपोज्ड हैं. पोएट कैन स्टेड एंड गेज, मतलब वो देख सकते हैं लॉन्ग आवर्स तक उनको.
लंबे टाइम तक देख सकते हैं। और उन्होंने ऑब्जर्व किया है दैट दे डू नॉट सफ़र एंजाइटी और डिस्ट्रेस, वो एंजाइटी डिस्ट्रेस टेंशन में नहीं रहते। ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। नाइदर डू दे कंप्लेन, वो कंप्लेन भी नहीं करते मोर्नफुली, करा के रो के अबाउट देयर लिविंग कंडीशंस, जैसे भी उनकी कंडीशन। दे डू नॉट स्पेंड स्लीपलेस आवर्स एक्सप्रेसिंग सॉरो फॉर देयर मिस्टेक्स, जो भी उन्होंने की हैं गलतियाँ जो उन्होंने, उसे एक्सप्रेस नहीं करते बैठते। ठीक है। दे डू नॉट डिस्कस द पोएट बाय टॉकिंग टू हिम अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड, नॉट अ सिंगल एनिमल सीम्स डिसकंटेंटेड। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ट्रू फॉल्स यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, इजी है। और यहाँ पे हम कहते हैं व्हाट क्रेज डू एनिमल नेवर डिस्प्ले, क्या क्रेज़ वो कभी नहीं दिखाते। तो ओनिंग थिंग्स, कि ये मेरी चीज़ है। कंप्लीट द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए दिया गया है, डायरेक्टली आंसर दिया गया आपको अंडरलाइन करके। साथ में यहाँ पे मैं आपको पेज दिखा दे रही हूँ ताकि आप पॉज करके लिख सकें। और आपको किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, डाइजेस्ट आंसर चाहिए, या फिर किसी भी कोई भी टॉपिक चाहिए ग्रामर का या फिर राइटिंग स्किल का, कमेंट बता सकते हैं। आपको जो भी नीड है मैं प्रोवाइड कर दूँगी। पोएम यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूमन बीइंग एनिमल्स, यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसका क्वेश्चन नीचे रहेगा। विद द हेल्प ऑफ द पोएम कंप्लीट करना है ये वेब आपको। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है गुड वैल्यूज़ एंड हैबिट्स दैट कैन बी लर्न फ्रॉम एनिमल्स, जो एनिमल से सीख सकते हैं हम। अब यहाँ पे हार्ड वर्ड की मीनिंग है, ये लर्न कर लेना ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। What could have happened to the tokens of the poet's self? The tokens of the poet's self might have been lost from the time man resorted to manipulate nature and considered himself apart from it. With the help of the poem, find the differences. दोनों में differences बताना है, एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, यही ऊपर था जो क्वेश्चन। अब इंसान करते क्या हैं, हमेशा अपने कंडीशन पे कंप्लेन करते हैं, ये कभी नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, ये रात में सोते नहीं हैं अच्छे से, और जो भी पाप किए हैं उसके बारे में रिग्रेट करते रहते हैं। ये कुछ रिग्रेट नहीं करते जो भी इन्होंने किया है। इवन उनको समझ भी नहीं आता कि क्या पाप है क्या नहीं है, तो इसके लिए वो रिग्रेट भी नहीं करते। ये सोचने समझने की ताकत इंसानों में ही है। एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइसेस, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है। What does the poet mean by they bring me tokens of myself? By they bring me tokens of myself, the poet means that animals possess and express visible signs of qualities, जो qualities है जो visible है, sign दिखते हैं, such as innocence and simplicity। कितने मतलब एकदम innocence है, simplicity है उनमें, तो हर इंसान में must have once possessed। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम, एक्सप्लेन। तो रिटोरिकल क्वेश्चन कौन से हैं? डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं टू असर्ट दैट वी ह्यूमन बींग, हम जो ह्यूमन बींग है अनमाइंडफुली हैं। ठीक है, अनमाइंडफुली डिस्कार्डेड इन द गुड क्वालिटीज़ बट वी पजेस समवेयर अलॉन्ग द टाइम। अप्रिसिएशन पोएम का ये आपको लिखना, ऐसे पॉइंट दिया गया है यहाँ पे देखिए, ये आपको आना चाहिए। और इस तरीके से आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे और फिर आपको लिखना होगा। तो ये पैराग्राफ फॉर्मेट में देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। अप्रिसिएशन बहुत इजी होता है। ठीक है, पहले आपको उसका टाइटल लिखना होता है, किसने लिखा है वो लिखना होता है। एक सीख लीजिए, उसके बाद आपको सारे आ जाएंगे। फिर राइम स्कीम क्या है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है, उसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, थीम क्या है यानी सेंट्रल आइडिया का, मेन कोर क्या है पोएम का। यहाँ पे दोनों पेज साथ में शो कर रही हूँ मैं। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने, और सपोर्ट ज़रूर कीजिए चैनल को जिस तरह से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। व्यू एंड काउंटर व्यू, यहाँ पे ये दिया गया है आंसर, और यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट में है, ये पॉइंट फॉर्मेट है, ये पैराग्राफ फॉर्मेट है। नेक्स्ट चैप्टर 2.23 क्वेश्चंस वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और इसके अलावा आपको कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन जरूर बताइए।